Hi friends, welcome back to Rosy Creativity. How are you today? Hope you all is well. Today we are going to make a beautiful plaited kurti design with Grara. So don't skip this video because I have a tutorial in this video step by step. If you like it, do like, share, friend, family, and please don't forget to subscribe my channel. Let's start the video without talking much of your time. फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और अस्तर हम लगभग 2 मीटर का लिया है। तो चलिए हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो पहले हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके एक बार फिर फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारा 4 फोल्ड हो गया। हम दोनों फ्रंट और बैक को एक ही साथ कट करेंगे। तो लेंथ हमारा रेडी लेंथ है वो 14 इंच है, प्लस हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो हम 16 इंच पे मार्क कर रहे हैं लेंथ की। अब हम इसकी सीधा लाइन ड्रॉ करके इसको हम कट कर लेंगे और ये हमारा टॉप का पार्ट अलग हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको हम मार्किंग करने के लिए जो हमारा फ्रॉक है उसको हम इस तरह से बिठा लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने में बहुत ही इजी है, कोई भी आसानी से बना सकता है। और आर्म होल और हम शोल्डर में एक मार्क लगा लेंगे, प्लस हम इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे जिसमें हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग कर लेना है। जो हमारा आर्म होल है उसको हम 7 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया था। अब इस तरह से हम आर्म होल में भी राउंड शेप दे देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जिसको मेजरमेंट समझ नहीं आता वो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, कपड़े टॉप पार्ट को रख करके और प्लस 2 इंच इसमें मार्जिन रख के। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। नेक की मार्किंग करते हैं। तो हम जो बैक वाला पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे, बीच में कट का निशान लगा करके हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे। इसकी विड्थ जो है वो 2.5 इंच है और डीपनेस हम रखेंगे 6 इंच। उसके बाद इस तरह से हल्का डिज़ाइन में हम फ्रंट वाले नेक को कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब बैक वाले पार्ट को भी हम इस तरह से कट कर लेते हैं। उसकी जो डीपनेस है वो हम थोड़ा कम रखेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों नेक की कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं जो हम अस्तर डालेंगे उसके ऊपर रख के और इसकी कटिंग कर लेते हैं सेम इसी तरह से। ये हमारा दोनों अस्तर कट हो गया है। अब बीच में हम कट का निशान लगा लेते हैं और हमें इसकी नेक कटिंग नहीं करना है, वो हम स्टिचिंग में बताएंगे। इस तरह से हमने दोनों वाले अस्तर को भी कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम नीचे स्कर्ट की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा कपड़े का लेंथ है वो यहाँ पर हमें ज़्यादा रखना है, क्योंकि हम बहुत ही हैवी जो पेपलन का फ्रॉक है वो बना रहे हैं। तो देखिए हमारा जितना इंस्टेप है पूरा है उसको हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है और मेरा बैक और फ्रंट दोनों इसी में आ जाएगा। और जो हमारा रेडी लेंथ है वो 36 रहेगा, उसमें हम 14 माइनस करेंगे, जो कि हमारा टॉप पार्ट है 14 इंच। और अपने अकॉर्डिंग इस तरह से हमने लेंथ की कटिंग कर लेना है। अब जो हमारा दोनों पार्ट जॉइंट था उसको हम फोल्ड किए थे, वहाँ बीच में हम कट कर लेंगे और ये हमारा 2 पार्ट अलग अलग हो गया बैक और फ्रंट के लिए। तो अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। इस तरह से हमारा टॉप पार्ट आ जाएगा और यहाँ नीचे हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ हमने 14 इंच रखा है और आर्म होल जितना है उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा देंगे। और आगे हम कुछ डिज़ाइन देंगे, वो हम स्टिचिंग में अच्छे से ट्यूटोरियल बताएंगे। अब चलिए हम नीचे वाले स्कर्ट की जो अस्तर है उसको कट करते हैं। तो यहाँ हमारा जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो इसे हम उसी तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा टॉप पार्ट है उसको हम यहाँ सेंटर में इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम सेंटर से जो हमारा फैब्रिक है उसकी पूरी लेंथ को नाप लेंगे। तो पूरी लेंथ हमारा 23 इंचेस आ रहा है। तो इंच टेप को हम यहाँ रखेंगे और जहाँ पर 23 है उसमें हम मार्क करेंगे। और इंच टेप को इस तरह से हम खिसकाते जाएंगे। ऑल ओवर राउंड हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अस्तर की भी कटिंग कर लिया है। अब चलिए हम तो सबसे पहले हम नेक की
स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट को अस्तर के ऊपर रख दिया है और किनारे में हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमारा जो अस्तर का कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। जिस तरह से हमारा नेक है उसी के अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया है, और जो किनारे में हम थोड़ा कट कट का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें आसानी से सीधी साइड पलट देंगे। उसके बाद एक ऊपर में भी एक सिलाई लगाएंगे जो हमारा फिनिश नेक बनेगा इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट का नेक बन गया है। इसी तरह से हम बैक वाला नेक भी स्टिचिंग कर लेंगे और अस्तर को कट कर लेंगे और सीधी साइड पलट देंगे। उसके बाद हम बैक और फ्रंट वाले पार्ट को एक साथ रखेंगे और शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। तो हमने शोल्डर में भी सिलाई लगा लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे जो हमने नॉर्मली स्लीव कटिंग किया था। तो हमने स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम जो टॉप पार्ट है उसके अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट बन के रेडी है। अब चलिए हम नीचे वाले पार्ट को रेडी करते हैं। तो जो हमारा अंदर का अस्तर है उसी में हम प्लेटें देना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम नॉर्मली छोटी छोटी प्लेटें देंगे, लगभग एक ही साइज का। सारा प्लेटें हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट बन के रेडी है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट में से स्टिच कर देंगे। तो अब देख सकते हैं हमने स्टिच कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम दोनों किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें साथ में नहीं सिलना है। सबसे पहले हम अंदर वाले अस्तर को सिल लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को सिलेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई एम ए गर्ली वेटिंग व्हेन विल माय 1K सब्सक्राइबर बी कंप्लीटेड। एंड उस तरह से हमने स्टिचिंग कर लेना है। और इस तरह से हमने दोनों किनारे में सिलाई लगा लिया है। अब नीचे भी हमने अच्छे से फिनिशिंग सिलाई लगा लेना है। हम इनर में सिलाई लगा लिए, उसी तरह से मेन फैब्रिक में भी सिलाई लगा लेना है। और ये हमारा जो प्लेन कुर्ती है वो बन के रेडी है, जो कितना प्यारा एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, फ्रेंड एंड फैमिली, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ you too can ask me whatever you want in comment box. See you in the next video. Then bye bye. Thanks for watching. एंड इसके साथ मैं गरारा बनाऊंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप लोग हमारे चैनल में बने रहें।